जैसे कि आपको पूरा भारतवर्ष देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे माता जी के बारे में और सभी दर्शकों को, सभी जो भक्तगण हैं माँ के? मैं यही कहना चाहूँगा, आध्यात्मिक शक्ति सबसे बड़ी है। मुझसे एक आपके पत्रकार बंधु ने पूछा था कि आप विज्ञान का युग है, पढ़े लिखे हो, फिर आप ये ऐसे कैसे मान रहे हो? विज्ञान का युग होता ना, और 3000 बम जो तन्नोट में डाले थे और एक भी नहीं फटा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण आध्यात्मिक का ही तो है। ये विज्ञान का होता तो एक दूसरा देश अपने पर डालने ही नहीं देगा, फटने ही नहीं देगा। ये आध्यात्मिक में शक्ति है और ये शुरू से चली आ रही है और अभी भी चल रही है। छोटी सी जानना चाहता हूँ, एक बात भी जानना चाहूँगी, जैसे आज का न्यू पीढ़ी है, जो यंग पीढ़ी, हालांकि मैं चाहता हूँ उनको किस प्रकार के संस्कार होने चाहिए, किस प्रकार की वो हो कि संस्कार की धर्म की तरफ बढ़ते रहे और कहें सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो कदम से कदम बढ़ा सकें। देखिए, अभी ये जो चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं बच्चे जय माँ करनी, जय जय करनी, जय जय माँ करनी कर रहे हैं, और बच्चे छोटे छोटे भाग के आते हैं, मेरे पैर दबाते हैं। मैं उनको नहीं रोकता, यूँ नहीं रोकता, बड़ों को रोकता हूँ, छोटों को नहीं रोकता। तो उनमें संस्कार पड़ेगा। माँ बाप के पैर वो नहीं दबाते होंगे, लेकिन उनकी ऐसा उनका विचार आ रहा है कि जय जय माँ करनी, जय जय माँ करनी, इनके पैर दबाएं और लिपट जाते हैं, पैर दबाते हैं। हमने कहा संस्कार पड़ेंगे, संस्कार तो पड़ ही रहे हैं, जय जय करनी माँ करनी। तो अभी ये जानना चाहूँगा, जैसे माताएं देख रही, बच्चों को किस प्रकार के और संस्कार दें तो धर्म की तरफ अग्रसर रहेंगे वो आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल? देखिए, बहुत सी स्कूलें आई, बहुत से बच्चे आए, यहाँ एक साथ इकट्ठे होकर के 500-500 बच्चे आए। तो उनको मैं एक ही कहता था, भूलना सब कुछ माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप के कर्जे बहुत छड़े हैं, इस बात को मत भूलना। तुम्हारे होने के लिए देवता पूजे गणे, नारियल चढ़ाई सवा मणि करने की माता जी के कहा। और फिर आप हुए रुत शियालो, रात आंधी मूत बूदड़ा गालता। जब सूखे में तो माँ तुम्हें सुला देती, गीले में वो मूत में सोती। इसलिए माँ बाप को मत भूलना, और तो जो होगा वो देखते रहो, इष्ट को याद रखो। और जैसे कि एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, नशा जैसे आज के टाइम में बढ़ रहा है, तो आप जैसे आपको प्रेरणा स्रोत मान रहे हैं आज के टाइम में, पूरा भारतवर्ष आपको एक कह हूँ, तो नशा मुक्ति के लिए या नशा जो कर रहे हैं मेरे भाई, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं एक चाहता हूँ ये मुहिम के शुरू। ऐसा है, नशा तो एक कुरीति है, हाँ, नहीं करना चाहिए। हाँ, उसके लिए तो मैसेज यही होना चाहिए कि भाई नशा मत करो। अब बहुत से यहाँ अमल लेकर के हमारे पास भी आ जाते हैं, हम कहते हैं भाई हम नहीं खाते, अमल नहीं लेंगे, तो नशा तो करना नहीं चाहिए। चलो कोई नहीं। मैं और आरती के समय क्या रहता है आपका? आरती 10:30 बजे सुबह होती है और 8 बजे शाम को होती है। जैसे कि उसमें अद्भुत चमत्कार है माता जी के, जो लोग देखते हैं जय जयकार करते हैं। अब आप देखिए, 5-5 हज़ार आदमी हो जाते हैं, कौन खाना ला रहे हैं? हम तो भाई 2 ही आदमी चले थे, ट्रैक्टर लग रहे हैं, पानी के बिस्लरी चल रही है, 5-5 हज़ार आदमी खाने खा रहे हैं। उसमें भी बड़ा चमत्कार है जो दुनिया देख रही है। इन लोगों ने 1000 का खाना आता है, 4000 खा जाते हैं, और फिर भी बच जाता है। ये करनी माँ की अन्नपूर्णा है करनी माँ, इसलिए उसकी कीर्ति का बखान हम कर रहे हैं, आगे चल। तो भी विशेष इसमें कार्यकर्ताओं के कुछ नाम तो हमें भी बताइए जी, जो विशेष है इसमें आपके। हमारे नारायण सिंह जी रहे, सुखसा रहे, ये भैरू जी नाम से विख्यात हैं, ये भैरू जी नाम से विख्यात हैं, चल रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, जो ऐसी सेवा कर। और जैसे कि आपने चमत्कार की स्टार्ट में हमने बात की थी कि आपके यहाँ पर चमत्कार हुए, उनमें से 1-2 यहाँ पर हैं अभी। एक बच्ची है जो गोदी में लेके आए थे, और अभी चल रही है। वो बच्ची को लाना रोने लगी। जैसे कि दोस्तों ये बता दूं, जहाँ डॉक्टरों ने उत्तर दे चुके हैं, जहाँ कोई भी सभी जगह उत्तर मिल चुका है, यहाँ पर माँ ने चमत्कार दिया है। जैसे आपको मैं सभी को कहूँगा और उनका दर्शन कराऊंगा, उन बच्ची का, एक उनको बुला लीजिए। और मैं सभी से कहूँगा, अगर सच्चे भाव से आप किसी भी घर बैठे अगर कोई एक और इंडिया से बोलो मत कुछ अलग इस राज्य से बाहर से भी है, अगर वो भी माँ के दर्शन करना चाहते हैं, वो भाव से किस प्रकार वो जाग सकते हैं और किस प्रकार भाव को माँ से याद कर सकते हैं, इंडिया से हो चाहे इंडिया से बाहर हो। बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग ठीक होकर दूसरे राज्यों से आए। बस हमने तो एक ही सीखा, तो उसका नाम आधारा, केवल नाम लेते रहो। ये ठाकुर साहब हैं, कौन सा गांव है, नाम है, ये आपको बताएंगे। क्या नाम है ठाकुर साहब? दुर्जन सिंह जी। इस तरह आराम से आ जाओ, चप्पल खोल वो बालिका को आराम से।
आपरो शुभ नाम दुर्जन सिंह। अच्छा किस नाम है राघवा। राघवा। तो आपरे साथे मारो काई चमत्कार हुए हमारा चमत्कार ये वो आंखें बिल्कुल अंधो अंधो आज बिल्कुल देखने लगोगे। कब से आंधे थे आप 15 साल था। जयपुर अहमदाबाद जा करके आए और आंखें नहीं डॉक्टर करे सही और माँ करनी कर दिन मेरे को कल परसों उगाड़ दिन सही चलने पड़ गया देखने लग गया। देखो दोस्तों, जैसे कि आप सभी समझ चुके हो, नहीं समझे मैं उनको बता देता हूँ। 15 साल से ये हर जगह हर डॉक्टर जा चुके हैं, अहमदाबाद हर जगह सभी डॉक्टर ने उत्तर दे चुके हैं और माँ के दरबार में सर झुकाया है और यही चमत्कार है। जी हाँ, सच्चे मन से अगर आप कोई भी मनोकामना मांगी जाती है, मनोकामना पूर्ण है। और जैसे कि इनने पिछली बार करणी माता जी के बारे में बताया था, एक बार उनकी वापस हम नाम का संधि विच्छेद करके पूरा सारांश आपको एक बार इनसे बताएंगे। डॉक्टर साहब हमें डॉक्टर साहब, जैसे आपने पिछली बार हर आपके इंटरव्यू में एक चीज़ बात आई थी, माँ की करनी का नाम करनी वाली है, उसका नाम ही कार्य करने के लिए पड़ा। जब करनी जी पैदा हुए तो 21 महीने गर्भ थे, सब 9 महीने रहते हैं, करनी जी 21 महीने में पहला चमत्कार। बुआ आई हुई थी उनकी और बुआ ने एक ठोला मार दिया, क्योंकि भाई के 5 लड़कियां पहले थी और छठी हो गई तो दुख तो हो गई कि एक और आ गई, मर गई तो हाथ जुड़ गए होंगे। 5 साल के हुए जब बुआ जी वापिस आई, उनको नहलाने लगी तो ठक ठक लग रहा था माथे में कि बुआ जी क्या हो गया, कि बेटा तू हुई तब ये मुड़ गया हाथ। तो उन्होंने हाथ को हाथ में लिया और सीधा कर दिया। उस दिन से बुआ ने कहा ये तो करनी है, कार्य करेगी, कार्य करने के लिए पैदा हुई है। उस दिन से नाम उनका करनी पड़ गया। कह कहता कृपा करे, रह कहता रक्षा करे, नी कहता निर्भय कर दे। ऐसी करनी मात है जिसका 3 अक्षर का नाम है। अद्भुत चमत्कार है करनी। एक यहाँ पर ऐसी एक बहना भी है और बच्ची भी है हमारी, और जो पैरों से चल नहीं पाती उसको गोद से लेके आए। कोई नहीं, माता जी लेके आए थे। माता जी इस तरह बताओ थोड़ा सा। आ जाओ। इनका बताओ कि मैं गोदी में लेके आई थी, हाँ है ना। और अब ये खड़ी होके चल खड़ी है, खड़ी रहने दो। चलो कोई नहीं। हाँ, गोदी में लेके आई थी, चल नहीं सकती थी। माता जी आप कहाँ से आए थे? आप थोड़ा पीछे बता दो, जोर से बोल के बताओ। अच्छी आप कहाँ से आए? नवल सिंह गाँव कौन सा? रामगढ़। अच्छा, बच्ची का नाम है? दोईती है। अच्छा, नाम का ये नाम हीरो भावना है बच्ची। और कितने साल की है? 6 साल की बच्ची है। जब लाए थे गोद में लाए थे? अब हमें खड़ी हो जाएगी, ये माँ का चमत्कार खड़ी हो जाती है। अब जैसे बच्ची पैरों से खड़ी नहीं पा रही थी, आज वो झाड़ू लगा रही है। जैसे आप देख पा रहे हो, मैं ये कहूँगा ये चमत्कार माँ का है। और सभी से कहूँगा अगर सर झुका के अगर जैसे ये तनोट का और माँ करनी का दोनों में, जैसे कि माँ करनी को देशों में कहा जाता है, जैसे आप तनोट की तरफ ढोक दे के और खड़ी हो जाओ। इसको रखो, इसको ढोक दे के खड़ी। इसका सीन लेने के बाद हाँ ले लो थोड़े मान दो। अब ढोक दे, ढोक दे। ढोक दे के खड़ी हो जाओ। बच्ची अपने आप खड़ी हो पा रही है। दोस्तों जैसे कि एक बार आप देखिए, बच्ची खड़ी हो पा रही है बिल्कुल। जैसे कि आप देश में माँ करनी देशों आप तनोट की तरफ बढ़ रहे हो। ऐसा है, करनी जी की इष्ट देवी है तनोट राय, जिनका नाम आवड़ जी है। तेमड़ा राय, भादरिया राय, देग राय, तनोट राय, ये एक ही है। जिन 7 बहनों के रूप में आवड़ जी नाम था बड़ी बहन का। करनी जी उनकी उपासना करती थी, इसलिए करनी जी तो हैं ही। करनी जी के जो ऊपर हो गए उनको हम नमन करें। एक खेजड़ी है जो करनी जी ने देशनोक में छाछ बिलो रहे थे, नेड़ी कहते हैं उसको, सूखी लकड़ी के छींटे दिए छाछ के तो हरा फूट गई, बड़ा पेड़ वृक्ष हो गया। उसको हम कल्प वृक्ष कहते थे, जिसके नीचे बैठ के जो मांगते हैं वो मिल जाता है, ऐसा हमारा मानना था। अभी वो कुछ कारण से सूख गए, हमारे भी ठेस लगी और भक्तों को सबको ठेस लगी, क्योंकि मैं हर महीने जाता हूँ। सावन में वहाँ 1 महीने रहता था। कल्पवृक्ष सूख गया, गीतों में भी कहते थे कल्पवृक्ष है नाम तुम्हारा, नेड़ी जी है धाम तुम्हारा। अब वो सूख गया हमको, तो हमने ये कहा कि भाई करनी जी इसको हरा कर। तो अब करनी जी का तो खुद का काम रह गया, नेड़ी जी उनका था, इसलिए उनकी इष्ट देवी ताइमड़ा तन्नोट राय से कहने जा रहा हूँ कि माँ उसको हरा कर दो। ये मेरी इच्छा है। दुनिया कल्पवृक्ष कहती है, आपके कल्पवृक्ष के नीचे बैठ के जो मांगते थे वो मिलता था।
एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपको सभी माताएं बच्चे भी देख रहे हैं, तो एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आप संपन्न होते हो भी और ये दंडवत कर रहे हो, जैसे आपको प्रेरणा कहाँ से आई, शुरुआत किस प्रकार की आपने, जैसे कि ये भी जानना चाहता हूँ। देखिए ये तो मेरे मन में था ही इष्ट का, तो इष्ट का तो था, ये किस प्रकार ये अचानक आपने। नहीं इष्ट तो था ही, इष्ट के पीछे इष्ट के चमत्कार देखे तभी तो चल रहे थे। लेकिन मैंने जो जल्दबाजी हुई और जल्दी इसको कदम उठाया, वो था एप्पल ग्रुप के जो मालिक थे, हाँ। उनका एक लेख मैंने पढ़ा। जब वो मरे उससे पहले उन्होंने एक लेख लिखा था कि मैं जब विश्व का आदमी बन रहा था, मुझे बड़ा घमंड था, अहंकार भी था, और मेरे पास समय नहीं था कि मैं किसी से बात करूं। लेकिन आज मैं मौत की सैया पे पड़ा हूं और मेरे से कोई बात करने वाला नहीं है। इसलिए ऐसी याद छोड़ जाओ, परिवार में प्रेम बांट जाओ, जो याद रहे, बाकी पैसा टक्का कुछ नहीं करेगा, ये सब बेकार है। अभी आपने देखा है कि कोरोना में पति के कोरोना हो गया, पत्नी ने गेट बंद कर लिया, बेटे के कोरोना हो गया, बाप खिड़की में से कह रहे सो जा, पास में कोई नहीं जा रहा। कोई ये पैसा है, न माया है, न कोई काया है, न कोई साथ है, सगा है, न कोई संबंधी है। बस ये एक नाम का आधार है, करणी जी का नाम बड़ा है। डॉक्टर साहब एक छोटा सा मैं सवाल करना चाहता हूँ, हालांकि मैं एक छोटी सी चीज़ जानना चाहता हूँ आपकी निजी, कि आपके गुरु कौन, जैसे कि हर आदमी कह सकते हैं गुरु का बगैर गुरु। भाई मेरा गुरु तो ये करणी जी है, मैं तो बचपन से इसी के नाम जानता हूँ और इसी के जाता हूँ। तू ही गुरु है, तू ही बंधु, तू ही माँ बाप है। मेरे माँ बाप तो मर गए और यही मेरे माँ बाप। इस यात्रा में बीच बीच में आपके बच्चे भी आपको यहाँ मिलने आते हैं? बच्चे तो मिलने आते हैं, वो जयपुर ले जाना चाहते हैं। मेरी अब इच्छा है नहीं कि मैं जयपुर जाऊँ। जयपुर जाके छोड़ के आ गया तो जयपुर क्या करूँगा, मैं तो इधर ही इसके शरण में ही रहना चाहता हूँ। और आपकी तरफ से कोई संदेश और विशेष तो जैसे कि इसमें धर्म को देखते हुए, और मैं चाहता हूँ मेरा उद्देश्य ये सनातन धर्म की रक्षा हो सके या धर्म का प्रचार हो सके, मेरा निजी उद्देश्य बता रहा हूँ इस बात को लेके। सनातन धर्म का तो प्रचार हो ही रहा है। हाँ, आपको देख अद्भुत चमत्कार हो रहा है। मुझे अभी ऋषिकेश से मिला था आपका, जो यहाँ पे मैं ऋषिकेश में था जब आपने बात की थी, वहाँ से मैं भी आया हूँ। ऋषिकेश में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, हालांकि तूफान वहाँ संतों ने कहा एक बार आप उनके भी दर्शन कीजिए और उनके भी बात जानिए। संतों ने कहा ये बात उनका बड़प्पन है संतों का। मैं तो चल रहा हूँ, ना मैं संत हूँ और ना मैं साधु हूँ, और उनका बड़प्पन है। बड़े बड़े साधु आए, वो मिलने आए, उनकी बड़ी कृपा है, उनका आशीर्वाद है और ये पब्लिक का आशीर्वाद है, उसी से ये गाड़ी चल रही है। आपने देखा है कि मैं चलता हूँ, वैसे कोई नहीं चल सकता, चला होगा, लेकिन ये अद्भुत कृपा है। न छाला है, न कोई कांटा है, नंगे पैर रहता हूँ। 2 साल हो गए, मेरे 65 साल है, और मैं कहूँगा मैं 35 साल 32 साल कहूँगा, फिर भी नहीं चल पाऊँगा इतना फास्ट, या कोई यंग भी नहीं चल पाएगा। आज आप 23-24 महीनों से कंटिन्यू चल रहे हो, और जो स्पीड है, जो शायद तक आपके बराबर यंग नहीं चल पाएंगे, आप 65 साल की उम्र में चल पा रहे हो। इसलिए मेरी तरफ से एक बार फिर और सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। बहुत आभार। जय मां करणी, जोर से बोलो जय मां करणी, से बोलो जय मां करणी।